Hello students, welcome to class 6 science session. We are continuing with chapter 2 that is components of food. आज हम लोग क्या कर रहे हैं? ये चैप्टर अभी हम लोगों ने बहुत कुछ लर्न कर लिया है, लेकिन अब क्या बच रहा है? तो अब हम कर रहे हैं व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. अब तक हमने लर्न कर लिया है कि हमें हमारे बॉडी के लिए स्पेशल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं, क्यों हम लोग इतना अपने खाने पर ध्यान देते हैं, या वी शुड पे अटेंशन फॉर आवर फूड कि हम क्या खा रहे हैं एंड व्हाट थिंग्स शुड वी नॉट ईट. तो लेट अस सी. आज हम इस सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेम थिंग. तो ये अब आप क्या देख रहे हैं, ये एक हम चार्ट है, आपको थोड़े से चार्ट्स इस सेशन में देखने को मिलेंगे. इस चार्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ द न्यूट्रिएंट, देन रोल इन आवर बॉडी, जो हमारा एक प्रॉपर आज का टॉपिक है कि व्हाट रोल डू दीज न्यूट्रिएंट्स प्ले इन आवर बॉडी, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सोर्सेस कि ये अगर हमें मालूम चल गया हमारे बॉडी में इस चीज की कमी है, तो हम कौन से फूड आइटम्स को शुड वी इंक्रीज इन आवर डाइट टू कंपनसेट अबाउट द लॉस. सो सबसे पहले जैसे हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट क्या है, व्हाई वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए बिकॉज कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर बॉडी. जितना हमारे काम करने की शक्ति है वी आर गेटिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. और ये कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से मिलता है? फ्रॉम व्हीट, पोटैटो, मेलन, मैंगो, राइस, बाजरा. आप कहेंगे मैंगो से? यस, मैंगो में भी कार्बोहाइड्रेट होता है थोड़ा सा, नॉट इन वेरी मच क्वांटिटी, लेकिन जैसे थोड़ा सा होता है. वैसे फ्रूट्स में हमें इस टाइप से कम मिलता है, लेकिन देयर आर सम फ्रूट्स जिसमें हमें ये चीजें मिलती हैं. और सबसे इसलिए आप देखें, अगर आप इफ यू आर गोइंग टू स्कूल, इफ यू आर गोइंग फॉर वर्क, हमेशा होता है पराठा सब्जी खा कर जाओ. व्हाई? बिकॉज पराठा इज मेड अप ऑफ व्हीट. ओके, सो व्हीट हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट आई एम लुकिंग एट द फैट्स. So there is one more nutrient that is called fats. ये जो होता है ये भी it provides energy. और ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट इज मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है. और ये जो हमें मिलता है, जो इसके सोर्सेस हैं, वो आ गए आपके ग्राउंड नट्स या नट्स. नट्स मीन्स जैसे हमारे बादाम, हम उनकी बात करते हैं, अखरोट, इनकी बात करते हैं. सो दीज आर ग्राउंड नट. हो गया मूंगफली. तिल, तिल इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट. देन ये तो हमारे क्या है जो अभी हमने बात कर रहा है, दीज आर प्लांट सोर्सेस. लेकिन फैट्स हमें एनिमल सोर्स से भी मिलता है, लाइक इफ वी ईट मीट, मिल्क, एग, बटर, घी एक्सेट्रा. तो मैंने पहले वाले सेशंस में आई हैव टोल्ड यू, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन कि हम मिल्क क्यों कह रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट है, या बटर क्यों कह रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट है. प्लीज डू द रिकैप. सोचिए क्या हमने पहले वाले सेशंस में सीखा था, तो आपको पता चलेगा व्हाई वी कंसिडर्ड मिल्क या बटर टू बी अ एनिमल प्रोडक्ट. Now we are moving to the proteins. एक न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें क्या देता है? इट इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी. इफ वी हैव अ प्रॉपर प्रोटीन डाइट, हमारा प्रॉपर ग्रो होगा. अगर प्रोटीन डाइट हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे सेल्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है. एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेयर? जब आपकी चोट लग जाती है, तो डू यू नो
हमारा बॉडी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेल्स। अब ये जो सेल्स होते हैं, जब हमारा चोट लगती है क्या होता है, दो सेल्स गेट डैमेज, खराब हो जाते हैं। तो फिर जैसे हम एक अलग से एक कहीं अपना एक लेयर लगा के ठीक करते हैं, ऐसी और सेल्स की लेयर्स बन जाती है। तो जैसा अभी बताया था, ग्रोथ मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। ऐसी ही जब रिपेयर होता है, कोई चीज खराब हो जाती है, सेल्स उस जगह मल्टीप्लाई करके फिर से एक नई स्किन बना देते हैं, और जो हमारी इंजरी होती है इट गेट कवर्ड। सो फॉर दैट प्रोटीन्स इज वेरी एसेंशियल। और ये जो होता है प्रोटीन्स, अगेन देयर आर टू सोर्सेस, प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस। प्लांट सोर्सेस में आपको क्या मिल रहा है, पल्सेस, पीस, सोयाबीन्स एक्सेट्रा। पल्सेस मीन्स दालें, समझ में आया, पल्सेस मीन्स दालें, जैसे मूंग की, मसूर की, तूर की, एंड पीस मटर, ठीक है। और सोयाबीन तो आप लोग जानते ही हैं। एनिमल सोर्स क्या है टू गेट प्रोटीन्स, फिश, मीट, एग एक्सेट्रा। ये हमें बहुत अच्छे प्रोटीन प्रोवाइडर हैं, ये हमें बहुत अच्छी प्रोटीन्स देते हैं। तो जिनको जो लोग मीट खाते हैं या फिश खाते हैं, दिस मीन्स दे आर हैविंग गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट वाइटामिन्स। ये भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, लेकिन जैसा हमने पढ़ा था कि जो वाइटामिन्स होते हैं ये हमें वेजिटेबल्स से कम मिलते हैं, लेकिन हमें जो और प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे ज्यादा मिलते हैं। और ये वाइटामिन्स का क्या रोल होता है, व्हाई डू वी नीड वाइटामिन्स? वी नीड वाइटामिन्स टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। मूविंग टू वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या हैं? द रोल ऑफ वाइटामिन्स इज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। ये हमारे बॉडी को डिजीज फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे हमने अभी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इनकी बात कर रही थी, तो इनके मेन सोर्सेस आर वेजिटेबल्स। लेकिन ये जो वाइटामिन्स है, ये अगर आप देखेंगे कुछ ही वेजिटेबल्स में मिलते हैं, नहीं तो जनरली वी गेट वाइटामिन्स फ्रॉम फ्रूट्स। तो आप घर पे सुनते होंगे कि इट्स इज नॉट नेसेसरी टू ईट अ प्रॉपर डाइट, लेकिन उसके साथ फ्रूट्स भी लेने बहुत जरूरी है। तो फ्रूट्स, क्योंकि अगर हमने प्रॉपर मील लिया और फ्रूट्स नहीं लिए तो हमारे वाइटामिन्स की हमारे बॉडी में कमी हो सकती है। और ये जो हमें वाइटामिन्स हैं उनके सोर्सेस क्या हैं, लाइक फ्रूट्स, मिल्क, टोमेटो, फिश, एग एक्सेट्रा। यस, टोमेटो से हमें वाइटामिन मिलता है। और ये जो वाइटामिन्स होते हैं, दे आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक वाइटामिन ए, बी, सी, डी, ई, यस, एंड देन बी का भी B1, B2, B3, इस टाइप से इनकी कैटेगरी है। बट दिस इज एट प्रेजेंट इज नॉट इन योर कोर्स। जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे यू विल लर्न अबाउट मोर अबाउट वाइटामिन्स। लेकिन अभी आपने देखा कि वाइटामिन्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर अवर बॉडी, नहीं तो हमारा बॉडी, जो हमारे बॉडी में डिजीजेस आती हैं, उनसे फाइट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा आया मिनरल्स। मिनरल्स जैसा आपने देखा था कहां से मिलता है, हमें कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स से मिलता है। लेकिन व्हाई डू वी नीड मिनरल्स? मिनरल्स आर फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। तो ग्रोथ का एक तो हमने क्या देखा था, प्रोटीन्स, दूसरा हमने क्या देखा, मिनरल्स। सोचा हमें ये मिनरल्स भी बॉडी में हमारे लिए बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। नाउ अब आप यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, व्हाई आपके घर में इट इज ऑलवेज सेड कि टू ईट वेजिटेबल्स प्रॉपरली। बच्चे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं। तो नाउ यू सी कि वेजिटेबल्स, यहाँ पे हमने कॉमन वेजिटेबल्स कहा है, यहाँ पे हमने एक पीस का नाम लिया, तो पीस इज ऑल्सो वेजिटेबल।
सो ऐसे हमने टोमेटो का नाम ले रहे हैं तो टोमेटो इज ऑल्सो वेजिटेबल। तो टोमेटो में आप देख रहे हैं कि आपके मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं, आपके प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। दिस मीन्स देयर आर वेजिटेबल्स वेयर मोर देन वन न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट। तो हमें ऐसे वेजिटेबल्स को वी शुड आइडेंटिफाई और उसको अपनी डाइट में वी शुड ट्राई टू इंक्रीज इट, ओके, सो दैट वी हैव अ प्रॉपर things in our body for the proper growth of our body as well as for the repair work of the body. Now, अब जैसे अभी हमने इंडिविजुअल पढ़ के देखा, अब हम इसको जो हमने चीजें लर्न कर दी है कैसे क्वेश्चंस दूसरे वे में भी पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी टर्मिनोलॉजी यू नीड टू लर्न। लाइक फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ये चीज देखें। सो अभी हमने क्या देखा था कि हमें फैट्स किस फूड आइटम से मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स किस फूड आइटम से मिल रहा है। अब अगर हम उन फूड आइटम्स का एक साथ बात करें तो हम उनको कहेंगे दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स। नाउ लेट अस सी सम फूड दैट हैज गुड नंबर ऑफ या गुड क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लाइक फ्रूट्स, आपका ब्रेड, देन बिस्किट्स में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस, ठीक है। देन आपके ब्रेकफास्ट सीरियल्स जैसे कॉर्नफ्लेक्स हम अपने दूध में डालकर खाते हैं, पास्ता, बच्चों को पास्ता बहुत पसंद होता है तो पास्ता में भी लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट। ऐसे ही आपके Potatoes are also a good source of carbohydrate। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि these are energy giving food, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था energy giving food। तो जब हमें क्या होता है, जब हमें भूख लगती है, कुछ समझ में नहीं आता, हम 4 बिस्किट खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि they are source of carbohydrate and this provides energy to our body। Now अब हम जैसे देख रहे हैं, ये आपके सामने पिक्चर है वो फूड आइटम की जिसमें फैट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। लाइक आपका बटर में बहुत ज्यादा फैट होता है। देन सॉसेजेस, आपका चीज में बहुत ज्यादा फैट होता है। तो अगर किसी को फैट अवॉइड करना है, वो बहुत मोटा है तो हम फैट्स अवॉइड करते हैं, तो उसमें हमें क्या है, हमें चीज अवॉइड करनी चाहिए। देन केक्स आपके हैं, मीट है, दीज आर ऑल वेरी फैटी सब्सटेंसेस या फूड मटेरियल लाइक क्रीम जो हमें बहुत ज्यादा फैट्स प्रोवाइड करती है। तो हमने क्योंकि क्या देखा था एनर्जी गिविंग में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो आपने उन दोनों की पिक्चर्स देखी। नाउ फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स, ये क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो जिन फूड आइटम में आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे वो आर बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि वो हमारे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नाउ दीज आर पिक्चर्स ऑफ फूड आइटम डेट आर रिच इन प्रोटीन लाइक चीज। अगेन चीज में क्या देखा था, इट फैट वॉज देयर बट विद डेट वी गेट प्रोटीन्स ऑल्सो। क्यों? बिकॉज दिस इज अ डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, तो प्रोटीन्स तो प्रेजेंट होंगे। देन चिकन, आपके ग्रीन बीन्स, एग्स, पीस, सो दीज आर वेरी हाई प्रोटीन गिविंग फूड मटेरियल। आपके ये तो अभी हमने थोड़े वैसे देखे थे। नो वेजिटेबल्स में प्रोटीन्स किससे मिलता है, स्पिनच, पालक, कॉलीफ्लावर, गोभी, कुकुम्बर, खीरा, टोमेटोस, केल, ये तो यहाँ पर कम मिलता है, मशरूम्स, ग्रीन पेपर। सो इस टाइप से आप देख रहे हैं प्रोटीन हमें, जैसे ब्रोकोली, ये तो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, पार्सले, कैबेज, एंड देन मीट से हमें बीफ, चिकन, एग्स।
These are all protein giving food materials. Now types of vitamins. Vitamins अभी जो हमने देखा था, आपको हमने हल्का सा बताया था, अब हम इसको देखेंगे. विटामिन ए जो होता है ये हमारे क्या हेल्प करता है? इट कीप्स द स्किन एंड आईज हेल्दी. और इसके सोर्सेस क्या हैं? पपाया, मिल्क, फिश, ऑयल एक्सेट्रा. देन हमने जो करा था दैट इज अबाउट विटामिन बी. अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू देयर आर मैनी मोर विटामिन बी लाइक B1, B2, B3, B4. लेकिन अभी हमने उसको बी कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया. ये हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज जिसे कहते हैं. और ये हमें कहाँ से मिलता है? मीट से, फ्रूट से, वेजिटेबल से एक्सेट्रा. नाउ विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? हमें टोमेटो, ऑरेंज, गुआवा, लेमन, इन सब से, आंवला, इन सब से विटामिन सी मिलता है. और ये इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड because it helps body to use calcium for bones and teeth. तो विटामिन डी जो होता है ये हमारा विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम को लेने के लिए. एंड कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ. अगेन मिल्क, एग, फिश एक्सेट्रा, दीज आर द सोर्सेस. सो आज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमने लर्न करा है कि मोस्ट फूड आइटम्स हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट. ये आपने देखा, हम देख रहे थे एक वेजिटेबल से हमें बहुत चीजें मिल रही थी. एग जैसे, अगर और अदर देन वेजिटेबल्स एग की बात लें तो हमें प्रोटीन्स भी मिल रहा है, फैट्स भी मिल रहा है, मैनी थिंग्स है ना. और इन अ फूड मटेरियल one particular nutrient may be present in much larger quantity than others. Okay? जैसा हमने जब टेबल के बारे में पढ़ा था हमने, तो हमने क्या करा था? ये काफी कुछ मिलता है, इसमें थोड़ा सा एक कंपोनेंट रहता है. तो इस टाइप से देयर इज अ डिफरेंस. कोई हमारा न्यूट्रिएंट इज इन वेरी हाई क्वांटिटी, द अदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट तो है बट इन वेरी लेस क्वांटिटी. ओके, जैसे अभी देख रहे हैं हम राइस में इट हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स. सो आज का सेशन इट इज टाइम टू एंड. जो हमने क्या लर्न करा है? वी हैव लर्न दैट इन अ फूड आइटम देयर आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. और ये न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे हमारे बॉडी के लिए हेल्प करते हैं, हमारी ग्रोथ में, टू फाइट डिजीजेस, या हमें एनर्जी देने के लिए. सो अब आपके सामने बहुत कुछ लर्न करने के लिए है. डू कीप फोकस ऑन दिस लर्निंग so that you can write your answers correctly. Till we meet again, bye.